पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर के हम सब लोग इकट्ठा हैं। प्रदेश की कई राजनीतिक पार्टियों के मुख्य लोग इस अभियान में शामिल हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के बाद प्रदेश की सरकार और भारत सरकार इस बात को माने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रदेश का नवनिर्माण हो, तो बेहतर कल्पना है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ की खेती की व्यवस्था के लिए। तो कुल राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। मैं हूं मौर्य कुमार गौतम, आपका अपना न्यूज रिपोर्टर। देखते रहें गांव शहर की खबर और जुड़े रहें सिटी न्यूज इंडिया वन के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पश्चिम उत्तर प्रदेश का इलाका गंगा जमुना का दोआबा दुनिया की सबसे बेहतरीन एटमॉस्फेयर क्लाइमेट एडॉप्ट करता है। बेहतरीन किस्म के 3 मौसम, ना तो हाड़ कपाने वाली सर्दी, ना झुलसने वाली गर्मी, ना बाढ़ का प्रकोप। अगर ये सूबा अलग होता है तो दुनिया में कश्मीर तो कहने के लिए जन्नत है, ये प्रैक्टिकली जन्नत होगी। अब हासिल करने के लिए जद्दोजहद जरूरी है। मेरे वालिद साहब ने मेरा नाम मुजाहिद हुसैन रखा है। मुजाहिद मीन्स मुजाहिदा, यानी कि जद्दोजहद करने वाला। जब तक खामोश रहा 3 साल पहले जद्दोजहद शुरू करी, अल्लाह ने कामयाबी से नवाजा, आप लोगों का प्यार मिला। अच्छे नज़रियात 62 में आए, 62 के बाद में 2011 में आया कंसेप्ट। बहन जी ने कैबिनेट से प्रस्ताव पास किया, विधानसभा से किया, विधान परिषद से किया और थ्रो गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट में जब सबमिट कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट का काम सिर्फ अधिसूचना जारी करना है, अगला काम नहीं है। अब देखना यह है कि हमें ज़रूरत है कि नहीं। आज के अपने इलाके के हालात से हमें महसूस हो रहा है, आज मुझे पर्सनली, कि हमें ज़रूरत नहीं है। हमें भरपेट खाना मिल रहा है, अभी भूखे नहीं मर रहे। अगर ज़रूरत होती तो कुर्सियां नहीं, यहाँ दाम होता ही भरे हुए होते सब लोग। जब ज़रूरत ही नहीं है तो आपको क्यों मिले? 74% रेवेन्यू नहीं, 84% पैदा कर लो, क्यों मिलेगा आपको वापस? जिन्हें ज़रूरत होगी, जो जद्दोजहद कर रहे हैं, वो ले जा रहे हैं। वो पॉलिटिकली मजबूत हैं, प्रोफेशनली मजबूत हैं, प्रशासन में वो हैं, चूंकि उनके बच्चे पढ़ते हैं। हमारे यहाँ मुस्लिम बच्चा हेल पिएगा, हेल माने जहन्नुम के, रेड बुल पिएगा, रेड बुल माने मालूम है क्या है? लाल बछड़ा। क्या कंसेप्ट है यहूदियों का? जिस दिन लाल बछड़ा पैदा होगा उसकी कुर्बानी के बाद में तुम्हारा क्या होना है। लेकिन हमारे बच्चे ओपीएम में। हकीकत यह है, बेसिक कमी तालीम की। अगर तालीम हो तो सब चीज़ को समझे। जो हेल, रेड बुल यानी कि जहन्नुम और लाल बछड़ा पी रहे खा रहे हैं, उन्हें पता नहीं है तुम कर क्या रहे हो, इल्म ही नहीं है उनके पास में। वालिदैन की फिक्र नहीं है। अगर वालिदैन को फिक्र हो गई, औलाद हमने पैदा करी है, हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी आयद होती है, तो उन्हें तालीम दिलाएं ना, उन्हें सिखाएं कि तुम कर क्या रहे हो। यहाँ जितने लोग बैठे हैं ज़्यादातर आंदोलन से जुड़े हुए, उन्हें तो मालूम है। अगर कोई जनरल पर्सन होगा, किसी को ये मालूम था आपसे पहले कि उत्तराखंड में पर कैपिटल आमदनी कितनी है और हमारे यूपी में कितनी है, और हम किस इलाके में बैठे हैं। आज़ादी से पहले एक नहरबाई के जिलेदार रिटायर्ड हमें मिले,
वो थे आगरा डिवीज़न के रहने वाले, पोस्टिंग थी आपके शामली बेल्ट में, हमारे मेरठ ज़िले में। आज मेरठ में 5 ज़िले हैं। तो उनका कहना ये था कि ये इलाका इतना मजबूत था आज़ादी से पहले भी कि नया कुलाबा लगाने का नाली में 100 रुपये दे देते थे रिश्वत। आज भी रोटी ठीक ठाक मिल रही है, मोबाइल भी है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन जब लाइन में लगते हो ना जाकर, तो पीसीएस आपको अपना नहीं मिलेगा। अब नायब तहसीलदार नहीं, पटवारी भी पूरा आने लगे हैं। अब जो वकील साहब 20% पटवारी लोकल हैं, अब 80% बाहर के हैं। अगर नहीं जागे तो 20% भी ना रहने के, तुम्हारे दाखिल खारिज भी ना होने के, खरीदते रही हो ज़मीन। पहली बात तो तुम्हारी ज़मीनों को खरीदी वो लोग रहे हैं। तुम तो शौक पूरे करने के जरिए हैं, शौक पूरे करे जाओ। बैलेंस शीट तो खाली है, बेचने का काम ही तो कर रहे हैं हम, खरीदने का थोड़ी कर रहे हैं। तो ये हमारे जिम्मेदार समाज जो हमारी तरह जो मैच्योर्ड है, जो औलाद हमने पैदा करी, हमारी जिम्मेदारी कुछ बनती है कि हम उन्हें समझाएं, उनके मुस्तकबिल के बारे में सोचें। इन नौजवान लड़के ना होते, कम से कम मैच्योर्ड लोग होते यहाँ पर, वरना मैं भी आप में से हूँ। जैसी जिंदगी आप जियोगे मैं भी जी लूँगा, पता नहीं किस दिन बुलावा आ जाए। अब राजनीतिक परिदृश्य हिंदुस्तान का ऐसा है, अगर आज आपने मांग उठा ली है, जो वकील साहब ने कहा, हमारे भाई साहब ने कहा कि अगर दिल्ली के दरवाजे पर आप खड़े होगे जाके, नोटिफिकेशन फौरन हो जाएगा। उत्तराखंड की डिमांड करने वालों पर गोली चली, तुम्हारे ऊपर लाठी नहीं चलने की है। अब पब्लिक इतनी जागरूक है। नोटिफिकेशन जारी होना, सिर्फ अधिसूचना जारी होनी है, सब कुछ पूरा प्रपोजल हो चुका है, सारी चीज़ सबने बता दी। मैं तो ज़्यादा क्या बताऊं, ना मैं इतना पढ़ा लिखा। हमारे वीरवाल भाई IAS रिटायर्ड हैं, हालांकि मेरे क्लास फेलो रहे हैं, ये भी कर्नल साहब भी मेरे क्लास फेलो रहे हैं। मैं भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया मैंने मेडिकल साइंस में, वो चीज़ अलग है, लेकिन इनका रैंक अलग है। मैं ऑफिसर नहीं रहा, मैं तो आप लोगों के बीच में घूमता रहा। इसे सोचो, फिक्र करो। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है कि आज मुजाहिद हुसैन इसका संयोजक बन गया तो बाकी बिरादरी को जिम्मेदारी मिल गई उसकी मुखालफत करना। मुझ पर तो फर्क ना पड़ रहा। अगर मैं देखूं, अल्लाह तो तौबा तौबा करके कहता हूँ कि मेरे बाप दादा इतना छोड़ गए, एक ही बेटा दिया अल्लाह ने ऊपर से, मुझे जरूरत ना किस चीज़ की। लेकिन फिर भी जब सबको मिलेगा तो जो मुझे आज मिल रहा है वो 5 गुना हो जाएगा। आज 20% मिल रहा है ना, जब सबको मिलेगा तो मुझे भी मिलेगा। मुझ पर 100 रुपये तो 500 हो जाएंगे। जो फायदे मैं 100 में उठा रहा हूँ उससे 5 गुने फायदे उठाऊंगा। मुझे भी इलाहाबाद जाना पड़ता है, टाउन की भी जिम्मेदारी है। मैं गाड़ी से जाता हूँ, एक रूट मेरा 1 लाख रुपए का पड़ता है, और काम वहाँ होता नहीं। तो उन्हें पता मोटी पार्टी है, 500 की जगह 2000 देगा तो मुंशी को भी। पश्चिम का आदमी मोटी पार्टी है उनके लिए। खीरा वहाँ के आदमी के लिए 5 रुपए का, आपको 15 रुपए का, ये रेट है वहाँ पर। प्रैक्टिकली भुगता हमने। अभी परसों एक डेट थी, नहीं पड़ी हिम्मत जाने की। तो इस एरिया में आप बैठे हो, आपकी खुशकिस्मती ये है कि पीलीभीत से 200 किलोमीटर, आगरा से 200 किलोमीटर, सहारनपुर से 200 किलोमीटर, फर्रुखाबाद से 200 किलोमीटर सेंटर आपके यहाँ है। अगर पश्चिम प्रदेश बनता है तो इसका काबा जिला हापुड़ है। सबसे ज़्यादा फायदे तुम्हें होंगे। कभी मेरठ जिला था, 5 जिले बन गए, फायदा है कि नहीं है? गाजियाबाद तो ND तिवारी ने बनाया, कांग्रेस के जमाने में, बाकी चारों के चारों MG ने बनाए हैं। संभल जिला बना, संभल में जमीन नहीं थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बहजोई पर बना।
हमारे यहाँ के इटाड़े का प्रधान नामगिर यादव ने जमीन ले रखी थी, बराबर में कलेक्ट्रेट का प्रोजेक्ट आगा, फॉन्ट प्लॉटिंग कर दी पट्टे ने, इटाड़े बैठे बैठे ने 10 गुने हो गए। खाली बेल्ट आपके इलाके में यही है, ना तो ग्रेटर नोएडा में गुंजाइश है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ का प्रदेश का मुख्यालय जो बनेगा, हापुड़ और बुलंदशहर के बीच में बनेगा। देखिए, हमारे साथियों ने मिलकर के, विशेषकर प्रमुख जी ने और उनके साथियों ने मिलकर के कार्यक्रम धौलाना के इस जगह पर इसलिए लगाया है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मांग को लेकर के हम सब लोग इकट्ठा हैं। प्रदेश की कई राजनीतिक पार्टियों के मुख्य लोग इस अभियान में शामिल हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि इस आंदोलन को जन आंदोलन बनाने के बाद प्रदेश की सरकार और भारत सरकार इस बात को माने कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रूप में उत्तर प्रदेश में प्रदेश का नवनिर्माण हो, तो बेहतर कल्पना है यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के लोगों की तरक्की के लिए, यहाँ के रोजगार के लिए, यहाँ की खेती की व्यवस्था के लिए। तो कुल मिलाकर के हमारा ये पुरजोर अनुरोध है भारत सरकार से और उत्तर प्रदेश सरकार से कि इस जन आंदोलन में सहयोग दें और उत्तर प्रदेश में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के निर्माण का रास्ता प्रशस्त करें। यही हमारी मांग है।